हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी सारे नो। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने डाटा इंटरप्रिटेशन के कंसेप्ट हमने स्टार्ट किए हुए थे। अब अभी जो हमारा रिसेंटली ना अक्टूबर 2024 में भी हमारा जेल वाटर का पेपर हमारा हुआ था, तो उसके अंदर आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था। और उसी तरीके क्वेश्चन हम आपको क्लासेस में भी ऑलरेडी हम कराते आए हैं। तो वो क्वेश्चन हम जो है ना डाटा इंटरप्रिटेशन का वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और वैसा ही रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और करवाएंगे कि जो भी आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका आज हमने डाटा इंटरप्रिटेशन ही करना है, लेकिन जो आपका जेल वाटर का जो पेपर हुआ था उसमें जो डीआई वाला क्वेश्चन आया था तो उसको हमने सॉल्व करना है। काफी बच्चों को उस पर बहुत सारे डाउट्स थे। ठीक है, तो वो चीजें हमने आसानी क्लियर करनी है। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी इस तरीके की कि कैंडिडेट्स अपीयर्ड, आपको बता रखे थे भी टोटल जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं वो 10,500 10,500 टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। पास्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट मतलब कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, हमारा जो हम 3 सर्कल वाला ऐसे बनाते थे ना, तो यहाँ पे 3 सर्कल वाला काम नहीं देगा। यहाँ पर आपको 5-5 सब्जेक्ट की बात की गई है, तो 5 सर्कल वाला तो हम बनाएंगे नहीं। लेकिन इसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको आंसर दे रखे हैं सारे। ठीक है, जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उसी के बेसिस पे निकलाएंगे। आप बस ध्यान से पढ़ते जाना। पास्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स, पांचों सब्जेक्ट पास है 5, 6, 8, 5। पास्ट इन 3 सब्जेक्ट्स ओनली। ये जो ओनली वर्ड होता है ना आपका, ये जो आपका केसलेट डे इसको हम बोलते हैं, वेन डायग्राम टाइप डे हम इसको बोलते हैं। इसमें जो ओनली वर्ड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इसी के बेसिस पे क्या होता है भी, ओनली वाली स्टेटमेंट से ना आपको 2 स्टेटमेंट मिल जाती है। एक पास वाली भी मिलती है और उसी के साथ में आपको फेल वाली भी मिल जाती है। जैसे अगर टोटल 5 सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया, ठीक है, आप अपने ऊपर मान के चलो, आपने 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट इन 3 सब्जेक्ट्स ओनली। आप 3 सब्जेक्ट में ही पास हुए हो। तो अगर आप 5 में से 3 सब्जेक्ट में पास हुए हो, तो आप फेल कितने सब्जेक्ट में हुए हो? तो फेल आप 2 सब्जेक्ट में हुए हो। ठीक है, तो मैं इसी के सामने लिख लेता हूं भी, ये इंफॉर्मेशन ये भी है, फेल इन 2 सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, तो वो हमारे पास कितने बच्चे हो गए? 1498। क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो 3 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो अगर ये 3 सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो इसका मतलब ये 2 सब्जेक्ट में फेल भी हुए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पास्ट इन 2 सब्जेक्ट्स ओनली, ये टोटल 5 में से 2 ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो इसका मतलब फेल कितने में हो गए? 3 में। तो आप लिखोगे फेल इन 3 सब्जेक्ट्स ओनली, 3 सब्जेक्ट में फेल है। पास इन 1 सब्जेक्ट ओनली, 5 सब्जेक्ट के पेपर दिए, एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, इसका मतलब 4 सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है, तो फेल इन 4 सब्जेक्ट्स ओनली, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। ठीक है, तो आपको जब पास वाला लिखा हुआ है तो आपने फेल वाले भी लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फेल्ड इन पंजाबी ओनली, सिर्फ पंजाबी में फेल हुआ। ये 78 बच्चे जो सिर्फ पंजाबी में फेल हुए हैं, तो इसका मतलब बाकी ये 4 सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे पास्ट इन 4 सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, अगर ये सिर्फ पंजाबी में फेल हुआ है तो इसका मतलब ये 4 सब्जेक्ट में क्या है? पास है। ये सिर्फ फेल हुआ है हिंदी में, तो इसका मतलब ये बाकी 4 सब्जेक्ट में पास है, तो ये भी पास इन 4 सब्जेक्ट्स ओनली। फेल इन फ्रेंच ओनली, सिर्फ फेल में फ्रेंच में फेल है, तो बाकी ये 4 सब्जेक्ट में पास हो गया होगा। फेल्ड इन इंग्लिश ओनली, तो ये भी बाकी 4 सब्जेक्ट्स में पास हो गया होगा। ठीक है, फेल इन जर्मन ओनली, तो ये भी बाकी 4 सब्जेक्ट्स में क्या हो गया होगा? पास हो गया होगा। हाँ जी, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, कि यहाँ पे देखो टोटल आप ये मान के चलो कि आपने 10th का पेपर था, प्लस 2 का पेपर था, या मान लो कि प्री बोर्ड थे, बोर्ड नहीं थे, है ना, बोर्ड वाले में फेल थोड़ा ना होंगे हम, है ना, तो प्री बोर्ड थे, है ना, जो क्लासेस में होते हैं, तो उसमें हमने 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया। यहाँ पे लिखा पास इन 3 सब्जेक्ट ओनली, सिर्फ 3 सब्जेक्ट में ही पास हुए, तो इसका मतलब, तो दूसरा मतलब ये हुआ ना 2 में फेल हो गए। अगर 3 में पास हुए तो उसका दूसरा मतलब क्या हुआ? 2 में फेल हो गए। पास इन 2 सब्जेक्ट ओनली, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में आप पास हुए, तो इसका मतलब फेल कितने में हो गए? 3 में। पास इन 1 सब्जेक्ट ओनली, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हुए, तो इसका मतलब फेल कितने में हो गए? 4 में फेल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है फेल्ड इन पंजाबी ओनली, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, तो इसका मतलब बाकी 4 सब्जेक्ट में क्या है? पास है। सेम केस इसके साथ, ये एक एक सब्जेक्ट में फेल है,
तो बाकी 4 सब्जेक्ट में हमारे क्या हैं, पास हैं। तो पहले आपने इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिख लेनी थी। इसका 5-5 हमने डायग्राम नहीं बनाने थे, नहीं तो फिर डायग्राम में गोल गोल ही घूमते रह जाते, फिर कुछ बनता नहीं आपका। ठीक है, जिसने बनाया होगा एग्जाम में वो गोल ही घूम रहा होगा। देखो अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, समझना, जिन बच्चों को एग्जाम में नहीं समझ में आया था ना, वो देखना आप कितनी आसानी से बना लोगे। हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट। ठीक है, जो कम से कम 4 सब्जेक्ट में पास हुए हो। तो मतलब एटलीस्ट मतलब जो 4 सब्जेक्ट में पास हैं वो भी लेने हैं, और जो 5 में पास है वो भी लेना है। ठीक है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट, कम से कम 4 सब्जेक्ट में पास हुआ हो, तो 4 वाले भी जो पास वाले वो भी लेने हैं और 5 वाले भी लेने हैं। ठीक है, आ जाओ जरा यहाँ पे। हमने ये जो बनाया 4 सब्जेक्ट में पास, 4 में पास, 4 में पास, 4 में पास और 4 में 5। ठीक है, तो 78 प्लस 275 प्लस 149 प्लस 147 प्लस 221। तो ये तो वो बच्चे हो गए जो 4 सब्जेक्ट में पास हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा भाई एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट, कम से कम 4 में पास हो, तो 5 में पास वाले भी लेने हैं। पास इन ऑल 5 सब्जेक्ट 5 6 8 5 5 6 8 5, तो 5 वाले भी लेने हैं। इन सब का टोटल हमारा बन रहा है 6555। ठीक है, तो जो बच्चे 4 सब्जेक्ट में पास हैं वो भी लिए हैं, और जो 5 में पास हैं वो भी लिए हैं, तो हमारा आंसर हो गया 6555। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा पहला ऑप्शन 6555। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया। हाउ मेनी कैंडिडेट पास इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट, कम से कम 4 सब्जेक्ट में पास हुआ बच्चा वो चाहिए, तो 4 में पास वाला भी लेना है, और 4 से ज्यादा वाला भी 5 वाला भी लेना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ हमने पहले लिख लिया था, ये वो बच्चे हैं जो 4 सब्जेक्ट में तो पास हैं ही हैं, और ये वो बच्चे हैं जो 5 सब्जेक्ट में पास हैं। तो इन सब का मुझे टोटल चाहिए था, तो हमारा आंसर हो गया 6555। क्लियर हुआ कैसे बनाया था। ठीक है, ये सबको नंबर्स वगैरह प्रॉपरली दिख रहे हैं ना। हाँ जी, प्रॉपरली विजिबल है। ठीक है, अब इसको देखो, मैच करो भी, एग्जाम में आप लोग कैसे बना रहे थे और हमने कैसे इसको बना लिया। ठीक है, आसानी से समझ पाए हम कि मतलब क्वेश्चन हमने कैसे करना था। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले से थोड़ी सी आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड बिकॉज ऑफ हैविंग फेल्ड इन 4 और लेस सब्जेक्ट। वो कह रहे कितने बच्चे फेल हुए हैं जो या तो 4 सब्जेक्ट में, बिकॉज ऑफ हैविंग फेल इन 4 और लेस सब्जेक्ट, मतलब जो जो 4 सब्जेक्ट में फेल है ना वो भी चाहिए, जो 3 सब्जेक्ट में फेल है वो भी चाहिए, जो 2 सब्जेक्ट में फेल है वो भी चाहिए, जो 1 सब्जेक्ट में फेल है वो भी चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड बिकॉज ऑफ हैविंग फेल्ड इन 4 और लेस, या तो 4 में फेल हो या फिर 4 से कम में फेल हो। ठीक है, 4 से ज्यादा फेल वाला नहीं चाहिए, मतलब जो बच्चे 5 में फेल है ना वो नहीं चाहिए। वो कह रहा है या तो 4 में फेल हो या फिर 3 में या 2 में या फिर 1 में। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट में फेल वाले भी चाहिए, 3 सब्जेक्ट में फेल वाले भी चाहिए, 2 सब्जेक्ट में फेल वाले और 1 सब्जेक्ट में फेल वाले भी चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं जो हमने लिखा था भाई। देखो, एक सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे तो ये रहे। ठीक है, एक सब्जेक्ट में फेल 78 275 149 147 221 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम यूज कर लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे लिखे हुए हैं भाई पहले से ही, अच्छी बात है। ठीक है, ये हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल है, 1 सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, 2 वाले देखें, देखो यहाँ पे फेल इन 2 सब्जेक्ट्स ओनली, ये वो बच्चे हैं जो 2 सब्जेक्ट में फेल है, 1498 2 सब्जेक्ट वाले। ठीक है, 1498। ठीक है, 3 सब्जेक्ट वाले यहां लिख रहा हूं भाई, फेल इन 3 सब्जेक्ट्स ओनली। ठीक है, देखो ये पास इन 2 सब्जेक्ट ओनली दिखा था, इसी का मैंने उल्टा लिखा था, फेल इन 3 सब्जेक्ट्स ओनली 1250। 3 सब्जेक्ट में फेल वाले 1250, 4 सब्जेक्ट में फेल वाले। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में फेल वाले हमारे पास देखो, ये फेल इन 4 सब्जेक्ट ओनली कितना 835। ठीक है, तो ये सब हमने ऐड करने हैं। देखो 2 वाले भी यहीं पे लिख लेता हूँ, ये 2 वाले हैं और ये 1 वाले हैं। ठीक है, 2 वालों को इधर ही ले आता हूँ, 1498
1498, ठीक है। तो 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा टोटल यहाँ पे बन रहा है 4453, ठीक है, 4453। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन का मीनिंग पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ। हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड बिकॉज ऑफ हैविंग फेल्ड इन 4 और लेस सब्जेक्ट। या तो 4 सब्जेक्ट में फेल हो, या उससे कम में फेल हो, या फिर 3 में फेल हो, या 2 में फेल हो, या फिर 1 में फेल हो। जो 5 में फेल है ना, वो नहीं चाहिए था, ठीक है। तो 4 में फेल वाले हमने देखे, उसके लिए देखो हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था 1 सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ये 1 सब्जेक्ट में फेल वाले ओनली वाले सीधा सीधा दे रखे हैं। 1 सब्जेक्ट में फेल वाले ये सारे बच्चे, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पास हुए हैं 3 सब्जेक्ट में, तो मैंने आपको बताया था इसका मतलब दूसरा उल्टा मतलब क्या है? फेल हुए हैं 2 सब्जेक्ट में। तो 2 सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे 1498, ठीक है। फिर ऐसे अगर 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो इसका मतलब फेल हुए हैं 3 सब्जेक्ट में। तो 3 सब्जेक्ट में फेल वाले बच्चे 1250। पास हुए हैं एक ही सब्जेक्ट में, तो उसका मतलब फेल हो गए हैं 4 सब्जेक्ट में, तो वो 835। तो इनका टोटल 1 सब्जेक्ट +2 +3 +4 सबका टोटल मिलाकर कितना हो गया? 4453। समझ आया पॉइंट? ठीक है, समझ गए इजली कैसे करना था। चलिए तीसरा सवाल, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। अभी देखो वही सवाल आ गया, ठीक है। अभी तक आपने जो निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, आपने वो बच्चे निकाले थे जो 1 में फेल हैं, जो 2 में फेल हैं, जो 3 में फेल हैं, वो 4 में फेल हैं। तो इनका टोटल था ये। आपने वो नहीं निकाला कि जो 5 में फेल हैं, ठीक है। तो अब मुझे वो फाइंड करना है कि जो 5 में फेल हैं। अब यहाँ देखो, आपके पास देखो टोटल जो बच्चा था, आपके पास टोटल बच्चा है 10,500। टोटल बच्चा है 10,500। इसमें से मुझे वो बताना है जो सभी सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, 5 में फेल। अब इसमें 5, 6, 8, 5 जो है वो तो सभी सब्जेक्ट्स में पास हैं। तो 10,500 में से सबसे पहले माइनस कर दो आप 5, 6, 8, 5, क्योंकि ये जो है ये 5 सब्जेक्ट में पास हैं, तो इसमें तो फेल हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपको चाहिए जो 5 सब्जेक्ट में फेल हैं। अब आप इसमें से माइनस कर दो जो बच्चे 1 में फेल हैं, 2 में फेल हैं, 3 में फेल हैं और जो 4 में फेल हैं। तो इसमें से माइनस कर दिया ये वाला 44553, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है। देखो जो सभी सब्जेक्ट में पास है वो माइनस कर दिए, जो 1, 2, 3, 4 में फेल है वो माइनस कर दिए, तो बाकी जो बच गए 362। तो बाकी जो बच गए ये हमारे वो बच्चे हो गए जो 5 सब्जेक्ट में फेल है। फेल इन 5 सब्जेक्ट्स। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 362। विजिबल है 362 तक आपको? वेरी गुड। हाँ जी, समझ पाए इस क्वेश्चन को? जो बच्चे पेपर देकर आए थे कैसे करना था क्वेश्चन, अब समझ में आया आपको? ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हम आपको करवाते होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको फिर से आपको मैं रिवाइज कराऊंगा कि जो क्वेश्चन हमने क्लासेस में करवाया होता है, जो मैंने आपको वीडियोस में भी पहले करवाया हुआ है, तो वो आपका पास और फेल वाला क्वेश्चन हमने इस तरीका किया हुआ है, ठीक है। देखो 10 लास्ट क्वेश्चन जो था, 10,500 टोटल बच्चे थे, उसमें से पहले वो बच्चे निकाल दो जो सभी सब्जेक्ट्स में पास है, माइनस करना है 5685, और वो सारे बच्चे माइनस कर दो जो 1 सब्जेक्ट में फेल हैं, जो 2 में फेल हैं, जो 3 में फेल हैं, जो 4 में फेल हैं। तो हमने 1 सब्जेक्ट वाले, 2 सब्जेक्ट वाले, 3 सब्जेक्ट वाले, 4 सब्जेक्ट वाले ये मिला करते 4453, वो भी माइनस कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ जो बच गए 362। तो ये वो बच्चे हो गए जो 5 सब्जेक्ट्स में क्या है? फेल है। ठीक है जी, समझ पाए? चलिए हमारे पास ऑप्शन मार्क नहीं किया हमने, डी ऑप्शन था हमारे पास, ये 362 हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग पढ़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि एग्जाम में आने से पहले ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोई कोचिंग लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप हमारे पास यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग आप लोग अटेंड कर सकते हो सभी एग्जाम्स के लिए। कोई बच्चा अगर बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एसएससी के लिए कर रहा है, स्टेट जॉब्स के लिए, पंजाब के लिए स्पेशली प्रिपेयर करना चाहता है, एचपी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, हिमाचल की जॉब्स के लिए, हरियाणा के लिए आना चाहता है, तो आप लोग हमारी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेली 3 से 4 घंटे क्लासेस होती हैं, 4 to 5 मंथ्स का आपको ड्यूरेशन होता है कोचिंग का, ठीक है। सारा स्टडी मटेरियल वगैरह, नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह सब हम प्रोवाइड करते हैं आपको। मॉक टेस्ट वगैरह आपकी वीकली चलते हैं, और वीडियो कोर्स का एक्सेस आपको मिलता है, वो आपका फ्री रहता है, ठीक है। साथ ही एक लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड आपको मिलता है टिल सिलेक्शन तक।
इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इंक्वायरी रहती है, कुछ आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर 9988442200 जो हमारे चंडीगढ़ हेड ऑफिस का नंबर है, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चंडीगढ़ के नियर बाय रहते हैं तो आप हमारी चंडीगढ़ वाली ब्रांच में जा सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरी ब्रांचेस के नियर बाय रहते हैं तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे चंडीगढ़ के नियर हैं तो वो यहाँ पर जाएं। ठीक है, जो बच्चे मोहाली के नियर पढ़ते हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं, और किसी को लगता है कि वो बच्चा मैथ मुझसे पढ़ना चाहता है तो वो मोहाली में उसको आना है फेज 7 में। ठीक है, फेज 7 में ही सिर्फ हमारा मोहाली में इंस्टीट्यूट है और कहीं पर इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है, और कोई बच्चा पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जलंधर, गुरदासपुर के आसपास है तो वो इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बच्चे इनमें से किसी भी सेंटर के आसपास नहीं है, ठीक है, वो सभी इन सेंटर से दूर हैं, तो अगर वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ब्राइट एकेडमी की एप्लीकेशन है जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको सारे वीडियो कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फुल सिलेबस उसमें आपका कवर होता है, सारी वीडियोस आप उसमें देख सकते हो, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको वहां पर मिलते हैं, डेमो वीडियोस भी पहले आप देख सकते हो कि कोर्स लेने से पहले आप डेमो वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, फ्री क्विज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, वीकली अपडेट होते रहते हैं और डेली भी अपडेट होते हैं। कैन वॉच एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आप कितनी नंबर बार भी वीडियोस को देख सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये एक्सेस मिलता है, और एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया इसके बारे में, कोचिंग के बारे में। अब अगला जो क्वेश्चन था कि भाई हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले एग्जाम में हमने पास फेल वाला बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था जो हम क्लासेस के अंदर बच्चों को हम करवाते हैं। ठीक है, और जो कि क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज इन्हीं वैल्यूज के साथ 1-2 बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कंसेप्ट भी आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग एक बार डायग्राम बनाकर देखिए। अब जो हमारे ब्राइट के बच्चे हैं उन बच्चों ने ये जरूर क्वेश्चन जो है पहले से बनाया हुआ होगा। ठीक है, फिर भी इसको बनाने में मुझे पता है एक बार तो दिक्कत आती ही आती है। ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। देखो, अब यहाँ पे ना फेल की इंफॉर्मेशन भी है और पास की इंफॉर्मेशन भी है। तो सबसे पहले हमारे मन में डाउट आता है कि सर हम डायग्राम फेल का बनाए कि हम डायग्राम पास का बनाए, किसका डायग्राम बनाए कि जिससे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि डायग्राम आप उसका क्रिएट किया करो जिसमें आपके पास ना सर्कल की, पूरे सर्कल की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे हमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है पास्ट इन ऑल सब्जेक्ट दे रखा है 167 है। ठीक है, सबसे टॉप पे टोटल 450 कैंडिडेट्स का डाटा है। फेल इन ऑल सब्जेक्ट भी आपको दे रखा है। फेल इन सोशल साइंस, फेल इन सोशल साइंस लिखा हो तो ये कंप्लीट सर्कल 175 पूरे सर्कल की वैल्यू है। फेल इन मैथ, मैथ के सर्कल की वैल्यू है। फेल इन साइंस, साइंस के सर्कल की वैल्यू है। पास्ट इन सोशल साइंस ओनली, सिर्फ सोशल साइंस में ही पास हुए हैं, तो उसका दूसरा मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट थे, सोशल साइंस, साइंस और मैथ। ठीक है, अगर ये बच्चा सिर्फ सोशल साइंस में ही पास हुआ है तो इसका मतलब ये मैथ में, इसका मतलब क्या हुआ, मैथ एंड साइंस इन 2 सब्जेक्ट्स में ये क्या है, फेल है। ठीक है, अगर ये बच्चा सिर्फ सोशल साइंस ओनली, देखो ओनली वर्ड जहां पर आता है वहां पे आपने दूसरा मीनिंग भी निकालना ही निकालना है। पास्ट इन सोशल साइंस ओनली, अगर सिर्फ सोशल साइंस में पास हुआ है तो इसका मतलब मैथ और साइंस में फेल है। पास्ट इन मैथ ओनली, सिर्फ मैथ में पास हुआ है तो इसका मतलब आप कहोगे सोशल साइंस एंड साइंस में फेल है। पास्ट इन साइंस ओनली, सिर्फ साइंस में पास हुआ है तो इसका मतलब मैथ एंड सोशल साइंस में फेल है। ठीक है, तो जहां पर ओनली वर्ड दिखता है तो वहां पर उसका जो दूसरा मीनिंग है पास और फेल वाले क्वेश्चंस में वो भी आपने पहले से निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पे देखो फेल की इंफॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा हो गई है, फेल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी है, फेल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पे फेल वाला डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट हमारे पास, सोशल साइंस है, यहाँ पे लिखो भी सोशल साइंस, यहाँ पर लिखो मैथ, यहाँ पर लिखो साइंस, और डायग्राम हम बना रहे हैं किसका, फेल वाले बच्चों का हम डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जाती है उसको मैं लिखता जाता हूँ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, तो तीनों सब्जेक्ट्स में फेल है, तो तीनों सब्जेक्ट में फेल है तो वो 60 आ गया सेंटर में। ठीक है, फेल्ड इन सोशल साइंस, सोशल में फेल 175,
175 बाहर लिखना है इसको। सोशल साइंस पूरे सर्कल की वैल्यू है, यहाँ पर मत लिख देना। यहाँ पर लिखना होता तो यहाँ पर लिखा होता फेल्ड इन सोशल साइंस ओनली, तो ओनली वाले पार्ट में नहीं लिखना, बाहर लिखना है 175 सोशल साइंस में फेल है। फेल्ड इन मैथ, मैथ में फेल कितने हैं 199, मैथ में फेल कितने हैं 199। फेल्ड इन साइंस, साइंस में फेल कितने हैं 191, साइंस में फेल कितने हैं 191। और ये वो इंफॉर्मेशन जो भी थोड़ी देर पहले हमने सीखी थी भी पिछले क्वेश्चन में भी और यहाँ पर भी हम सीख रहे हैं, पास इन सोशल साइंस ओनली, सिर्फ सोशल साइंस में पास हुआ, मतलब एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ, 3 सब्जेक्ट का पेपर था, एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ तो 2 में फेल हो गया ना। तो अगर सोशल साइंस में पास हुआ तो मैथ एंड साइंस में फेल, तो मैथ एंड साइंस में फेल कितने बच्चे 62। देखो मैथ एंड साइंस में फेल कितने बच्चे हो गए 62। पास इन मैथ ओनली, सिर्फ मैथ वाले सब्जेक्ट में पास हुआ तो इसका मतलब सोशल साइंस और साइंस 2 सब्जेक्ट में फेल है, सोशल साइंस और साइंस में फेल है कितने 48, सोशल साइंस और साइंस में फेल है कितने 48। ठीक है। पास इन साइंस ओनली, सिर्फ साइंस में ही पास हुआ तो इसका मतलब मैथ एंड सोशल साइंस दोनों में फेल। ठीक है, तो मैथ एंड सोशल साइंस दोनों में फेल, तो कितने बच्चे हो गए 52। ठीक है, अब आगे वाला पार्ट आप देखो, खुद से बनाकर देखो कि आपको पता चल गया भी ये टोटल 175 है, उसमें से इन तीनों को माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये टोटल मैथ आपका 199 है, उसमें से इन तीनों को माइनस करो तो ये पार्ट आ जाएगा। ये टोटल 191 है, इसमें से तीनों को माइनस करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज किया करो, थोड़ा सा खुद भी कुछ बनाकर देखा करो भी बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, ठीक से विजिबल है और सारी इंफॉर्मेशन नीचे 52 तक आ रही है। ठीक है, चलिए भाई मैंने बताया ना थोड़ा बहुत खुद भी आप लोगों ने बनाना होता है। हमने फेल वाला डायग्राम बनाया, फेल की इंफॉर्मेशन हमारे पास ज्यादा थी और पूरे सर्कल की इंफॉर्मेशन जो थी वो हमारे पास फेल के बारे में थी। ठीक है, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट लिखा 60 सेंटर में आ गया, फेल्ड इन सोशल साइंस 175 बाहर लिखा, मैथ में 199, साइंस में 191। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ओनली वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पर लिखा था पास्ट इन सोशल साइंस ओनली, तो इसका दूसरा मतलब है कि ये बच्चा सिर्फ सोशल साइंस में अगर पास हुआ है तो ये मैथ में और साइंस में फेल है। ये तो मैथ और साइंस में फेल वाले बच्चे 62 हैं, तो मैथ और साइंस में फेल वाले बच्चे कितने हैं 62 हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में से अगर एक में पास हो रहा है तो 2 में फेल तो हो रहा है। पास्ट इन मैथ ओनली, मैथ में पास होने वाले बच्चे 48 हैं, तो इसका मतलब वो बाकी 2 में तो फेल हैं, सोशल साइंस और साइंस में, तो सोशल साइंस में साइंस में फेल वाले कितने हो गए 48। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन निकालने हैं। देखो ये 175, 52, 48, 100, 160, 160, 175 माइनस किया तो ये 15 आ गए। 199, 60, 60, 120, 170, 174 तो ये 25 आ गए। 191, 60, 40, 100, 110, 170 तो ये कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है ना, अब आपको ये पता भी होना चाहिए इंफॉर्मेशन आपने जो लिखी ये क्या चीज है। ठीक है, देखो ये वो बच्चे हैं फेल्ड इन साइंस ओनली, फेल्ड इन साइंस ओनली, फेल का डायग्राम बना रहे हैं, साइंस ओनली वाला पार्ट है, फेल्ड इन साइंस ओनली, फेल्ड इन मैथ ओनली, सिर्फ मैथ में फेल वाले, फेल्ड इन सोशल साइंस ओनली, सिर्फ सोशल में फेल, ये वो बच्चे हैं इनके नीचे मैंने एक लाइन लगाई, इसका मतलब ये एक एक सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, फेल्ड इन मैथ एंड साइंस ओनली, मैथ और साइंस में फेल, 2 लाइन 2 सब्जेक्ट में फेल, ये भी 2 सब्जेक्ट में फेल सोशल साइंस और साइंस में, ये भी 2 सब्जेक्ट में फेल सोशल साइंस और मैथ में, ये तीनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट में फेल है। ये कितने बच्चे हैं 60 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये सभी फेल वाले बच्चों का मुझे पता चल गया कि कौन से बच्चे 1 में फेल हैं, कौन से बच्चे 2 में फेल हैं, कौन से बच्चे तीनों में फेल हैं। ठीक है, तो अब आप कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली डायरेक्टली बना पाओगे फेल वाले क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायग्राम अगर आपके सामने है तो वहीं से देखकर आपको आंसर बना लेना। हाउ मैनी फेल्ड इन सोशल साइंस ओनली, सिर्फ सोशल साइंस में फेल होने वाले बच्चे, डायग्राम आपके पास है, सोशल साइंस में फेल होने वाले बच्चे ये कितने हैं 15 हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है 15, सीधा सीधा आंसर है 15। ठीक है, डायग्राम एक बार क्रिएट हो गया फिर उसके बाद तो आंसर बनाना आपके लिए आसान है यहाँ पर।
ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन था वो 5 सब्जेक्ट वाला था, वहां पर हमने डायग्राम क्रिएट नहीं करना था। वहां पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी ना, जो आपको जैसे पास वाले इन्फॉर्मेशन दे रखे थे, वहां से हमने फेल वाले इन्फॉर्मेशन निकाल लिए, फेल वाले से हमने पास वाले निकाल लिए, क्योंकि हर लाइन में ओनली लिखा हुआ था, तो वहां डायग्राम क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। वहां पे आपके पास इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको मिल गई थी, क्वेश्चन भी उसी तरीके से उसी के बेसिस पे ही आपको दे रखे थे। ये देखो, हाउ मैनी फेल्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले सारे बच्चे चाहिए। 15 प्लस 25 प्लस 21, वन सब्जेक्ट। 15 प्लस 25 40 प्लस 21 61। 15 प्लस 25 40 प्लस 21, तो सिंगल सब्जेक्ट वाले 61 हमारे पास हो गए। ठीक है, सिंपल क्लियर, डायग्राम बन गया तो ये बन जाएगा। हाउ मैनी फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट ओनली, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में जो फेल है। देखो भाई 2 सब्जेक्ट फेल वाले, ये भी सीधा सीधा हो जाएगा आपके पास। 2 सब्जेक्ट में फेल, 52 48 100 प्लस 62 162, जिसके नीचे 2 लाइन लगी है वो 2 सब्जेक्ट्स में आपके फेल है। 52 48 62, चलिए 52 48 100 प्लस 62, तो कितना हो गया हमारे पास 162, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फेल का हमने डायग्राम बनाया। फेल की इंफॉर्मेशन अगर मुझसे पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल आसान थे। ठीक है, अब आपसे पास वाले भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा फिर दिमाग भी लगाना पड़ता है। हाउ मेनी पास्ड एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट, वो बच्चे निकालने हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हो रहे हो। मतलब एक में पास होने वाले भी चाहिए, 2 में पास होने वाले भी चाहिए, और जो तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे हैं वो भी चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी पास्ड एट लीस्ट इन वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो बच्चा पास हुआ हो। आपने 3 सब्जेक्ट का पेपर दिया, कम से कम एक में तो पास हो जाओ। तो एक में पास वाले भी चाहिए, 2 में पास वाले भी चाहिए, और तीनों में पास वाले भी चाहिए। तो कौन नहीं चाहिए, तो वो बच्चे नहीं चाहिए बस जो तीनों सब्जेक्ट में फेल है। तो मेरे पास टोटल कैंडिडेट थे 450, तो उसमें जो तीनों में फेल है वो है 60, तो बाकी फिर कितने बच गए 390। तो 390 बच्चा ऐसा जो कहीं ना कहीं पे तो पास हो रहा है, चाहे वो बच्चा एक सब्जेक्ट में पास हो गया, चाहे वो 2 में पास हो गया, चाहे वो 3 में पास हो गया, तो वो कितने बच्चे हैं 390, क्योंकि 60 ही बच्चे सिर्फ ऐसे थे जो तीनों सब्जेक्ट में क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो टोटल 450 में से हमने वो 60 बच्चे निकाल दिए, तो 390 हमारे पास वो स्टूडेंट आ गए जो या तो एक में या 2 में या तीनों में क्या है, पास है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 390। समझ में आ गया कैसे किया भाई। ठीक है, चलो एक ये वाला और बनाओ। ये वाला तो आप वीडियो को पॉज करके जरा बनाकर देखो और मुझे बताना भी कौन कौन बच्चा इसका आंसर खुद से बना पाया। ठीक है, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द क्लासेस के अंदर इसका आंसर बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आप में से देखते हैं भी कौन बच्चा, आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो कि सर मैंने इसका आंसर निकाल लिया था। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पॉज करो और इसका आंसर बनाकर देखो कि कौन बच्चा इसका आंसर बना पाता है। हाउ मैनी पास्ड इन मैथ एंड एट लीस्ट वन मोर सब्जेक्ट। ठीक है, हमें वो बच्चे बताने हैं जो मैथ में और कम से कम एक और सब्जेक्ट में पास हुए। ठीक है, मतलब मैथ में तो पास होना जरूरी है, हाउ मैनी पास्ड इन मैथ। ठीक है, मैथ में तो पास होना जरूरी ही जरूरी है, एंड एट लीस्ट वन मोर सब्जेक्ट, और कम से कम एक और सब्जेक्ट में भी वो पास हो गया। ठीक है, देखो मैथ में पास होना जरूरी है, हाउ मैनी पास्ड इन मैथ, एंड एट लीस्ट वन मोर सब्जेक्ट, उसके साथ एक सब्जेक्ट में और पास हो गया। मैथ में पास हो, साइंस में पास हो, सोशल साइंस में अगर फेल हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी पास्ड इन मैथ एंड एट लीस्ट वन मोर सब्जेक्ट, किसी एक और सब्जेक्ट में साथ में पास होना है। मैथ में पास होना कंपलसरी, साथ में किसी एक और सब्जेक्ट में पास होकर दिखा दो। ठीक है, यहां पर भी दूसरी कंडीशन, मैथ में पास होना कंपलसरी, साइंस में मत पास हो, सोशल साइंस में पास हो जाओ। ठीक है, और साइंस में फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि मैथ के साथ एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, एटलीस्ट वन, कम से कम एक। आपकी मर्जी, आप दोनों में भी पास हो सकते हो। आप मैथ में भी पास हो जाओ, आप सोशल साइंस में भी पास हो जाओ, और आप साइंस में भी पास हो जाओ, भी ये आपकी इच्छा है। ठीक है, कंडीशन ये है कि मैथ के साथ आपको एक सब्जेक्ट में तो पास होना ही पड़ेगा। तो मैथ के साथ साइंस में पास हो जाओ, मैथ के साथ सोशल साइंस में, और मैथ के साथ बाकी दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाओ, तो ये कंडीशन है। ठीक है, अब आपने अगर देखो फेल वाला डायग्राम बनाया, आप इसको फेल वाली तरफ से भी पढ़ सकते हो। इस लाइन को पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप बोलो ये जो वो स्टूडेंट है जो मैथ एंड साइंस ओनली में पास हैं, या फिर आप ये बोलो फेल इन सोशल साइंस ओनली, फेल इन सोशल साइंस ओनली। सिर्फ सोशल साइंस में तो फेल हुआ ना, बाकी दोनों में पास है। तो आप ढूंढ लो कि फेल इन सोशल साइंस ओनली, और यहाँ पे क्या है, फेल इन साइंस ओनली। और ये कौन सी लाइन है, पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो हमने ये लाइन ढूंढनी है, आप ढूंढो जरा, फेल इन सोशल साइंस ओनली। ठीक है, फेल इन साइंस ओनली, और ये है पास इन ऑल सब्जेक्ट्स। इन तीनों का एडिशन चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा, करके देख लो। फेल इन सोशल साइंस ओनली, फेल इन साइंस ओनली, चलते हैं पीछे। फेल इन सोशल साइंस ओनली, फेल इन साइंस ओनली, 15 और ये 21, और पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स 167, 15, 21, 167, 15, 21, 167, 7 और 8, 5, 13, 3, 2, 4, 6, 10 और 203, तो 203 हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी आपने पढ़ना है ध्यान से, उसकी कंडीशन को, और जो ओनली वर्ड है ना, इसको मत भूलना। जब भी ओनली वर्ड आता है जिस भी क्वेश्चन में, जहां पर भी लिखा होता है, तो वहां पे बहुत ध्यान से काम किया करो। दो इंफॉर्मेशन बनती है वहां पे। ठीक है, जैसे हमें बोला गया था कि हाउ मेनी पास इन मैथ एंड एटलीस्ट वन मोर सब्जेक्ट। मैथ में पास होना जरूरी है, मैथ में तो पास चाहिए ही है, उसके साथ किसी एक और सब्जेक्ट में एटलीस्ट पास हो जाए। साइंस में पास करा दिया, सोशल साइंस में फेल, तो इस लाइन का मतलब ये भी है, फेल इन सोशल साइंस ओनली, वो लिख लिया। मैथ में पास, सोशल में पास, साइंस में फेल, फेल इन साइंस ओनली। अब मैथ के साथ एटलीस्ट वन मोर, एक से ज्यादा में भी हो सकता है, तो मैथ में भी, सोशल में भी, साइंस में भी, तीनों में पास है, तो पास इन ऑल सब्जेक्ट 167, इन टोटल 203 हमारा आंसर। ठीक है, तो समझ पाए ये ओनली वाले जब क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर अगर आते हैं तो आपने किस तरीके से करने होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने पहले से समझा हुआ होता तो वो एग्जाम वाला क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अगर आप अपनी तैयारी पहले से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे अकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारी अकेडमी आपकी नियर बाय नहीं पड़ती, आपको लगता है किसी और अकेडमी में जाना, वहां पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, पर ज्वाइन जरूर करो। ठीक है, बेस्ट चाहिए तो हमारे पास बिल्कुल आ सकते हो। ठीक है, आपको बेस्ट ही मिलेगा, और वो चीजें मिलेंगी जो आपको एग्जाम में आती भी हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कुछ भी बैचेस की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें इन नंबर्स पे, इन ब्रांचेस के नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।